हेलो एवरीवन, देयर इज अ बिग अपडेट कमिंग अप फ्रॉम आवर एजुकेशन मिनिस्टर। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ डिस्कस करते हुए अंदाजा दिया है कि थोड़ी सी संभावना जताई है कि जो नीट यूजी 2025 का एग्जाम है उसको शायद कंप्यूटर बेस्ड या फिर हाइब्रिड मोड में कन्वर्ट करा जाए। अभी क्या पूरी खबर है मैं आपको पढ़ के समझाऊंगी। उन्होंने एक्चुअल लाइंस क्या बोली है, उसके बाद आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे कि वो दो डू यू वांट दिस काइंड ऑफ चेंज और नॉट। ये आपको क्या कंफर्टेबल है, पहले वाला कन्वेंशनल मेथड ठीक है या फिर आप इस मेथड में भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो उन्होंने क्या लाइंस बताई हैं, आपको मैं लाइंस बाय लाइंस पढ़ के बताती हूँ। तो उन्होंने क्या कहा है, जो यूनियन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने कहा है, ने बताया है कि नीट यूजी अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग फॉर्मेट में बदलने की संभावना है। उन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया, उन्होंने बस ये बताया कि बदलने की संभावना है। प्रधान ने कहा है इस पर विचार और चर्चा की है। क्या की है, इस पर विचार और चर्चा की है, अभी एक्चुअल में एग्जैक्ट नहीं कहा है कि हाँ होगा ही, बस चर्चा की है। ओके, तो विचार और चर्चा किया जा रहा है जिसमें मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए और एक नई थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग ग्रुप्स शामिल हैं। ठीक है ना, मॉनिटरिंग ग्रुप्स शामिल हैं। एनटीए, थर्ड पार्टी और मॉनिटरिंग ग्रुप्स क्या हैं, इसमें शामिल हैं। ये ग्रुप्स जो फॉर्मर आईएसआरओ चीफ राधाकृष्णन के लीडरशिप में बना है। ठीक है ना, एनटीए को सलाह देने और एग्जाम की प्रक्रिया को सुरक्षित और सही बनाने के लिए मॉनिटरिंग करेगा। एनटीए को कौन सा ग्रुप, राधा कृष्णन वाला। ओके, इसके बाद इसमें क्या है, ये आर्टिकल राधा कृष्णन कमेटी के बारे में है जो नीट पेपर लीक की जो एलिगेशंस के रिस्पॉन्स में बनाई गई थी। इस कमेटी में कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव दिए हैं जिसमें ऑनलाइन टेस्टिंग की तरफ एक फेज्ड शिफ्ट का प्रस्ताव दिया गया है ताकि पेपर बेस्ड एग्जाम से जुड़ी सिक्योरिटी रिस्क को हम कम किया जा सके। कमेटी ने एक हाइब्रिड मॉडल का भी सुझाव दिया है जिसमें क्वेश्चन पेपर को डिजिटली एग्जामिनेशन सेंटर तक भेजा जाएगा और रिस्पॉन्स पेपर पर रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को फिजिकली हैंडलिंग कम होगा। ठीक है ना, जो प्रिंटिंग, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान वैल्यूरेबिलिटीज को खत्म किया जाएगा। राधाकृष्णन ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट का इम्प्लेंटेशन शुरू कर चुके हैं। एक मॉनिटरिंग ग्रुप बनाई गई है जो एनटीए को लगातार सलाह देगी, ठीक है, और मॉनिटरिंग करेगी। ये एक थर्ड पार्टी विजिल के फॉर्म में काम करेगी। उन्होंने नीट के बारे में बताया कि हेल्थ मिनिस्टर प्रमुख क्लाइंट हैं और उनकी सुझाव के लिए उन्होंने कंसल्ट करा जा रहा है कि जो एनटीए है वो क्या करेगा, टेस्ट को कंडक्ट करेगा। ओके, एनटीए टेस्ट को क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। उसके बाद हमारे पास दो तरीके हैं, पेपर बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, और मिनिस्टर कमेटी और एनटीए के साथ विचार बातों के आधार पर हम सीबीटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसमें ये लाइंस थी और मैंने आपको हर एक लाइन समझा दी। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसमें बस विचार और बातें करी गई हैं, अभी एग्जैक्ट कंफर्म नहीं हुआ है कि आपका एग्जाम ऑनलाइन मोड में हो सकता है, ठीक है ना, और हाइब्रिड मोड में। ओके, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए एंड मैं इस चैनल पे ऐसे अपडेट लाती रहती हूँ।
तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू बच्चों।